पाशं श्रीपुरवन्दिनी पाशं श्रीपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न चलं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरिर्यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टापुरे शिरपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषां शासनम्। मदन कीर्ति आचार्य द्वारा रचित 12वीं शताब्दी का यह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के लिए समर्पित छंद। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो शिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। मदन कीर्ति द्वारा रचित छंद का अनुवाद आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा किया गया, आपके सामने जिसको प्रस्तुत किया। आज हम शिक्षक दिवस पर आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और हमारे तीर्थंकरों के समूहशरण में शिक्षक अवश्य होते हैं। एक शिक्षक का पद है। तत्वार्थ सूत्र में यह कहा गया, आचार्य उपाध्याय विशक्ष गिलान गुणकल कुल संग साधु मनोज्ञान। शिक्षक की भैयावृत्ति का उपदेश भी दिया गया। शिक्षक की हम जितनी सेवा करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षक वही होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, जो हमारे अंदर संसार शरीर भोगों से निवृत्त होने के लिए संवेग पैदा कर देता है, जो हमारे लिए यह पैदा कर देता है कि संसार की चारों गतियां कितनी दुखमय हैं, जो दुख से सुख की ओर ले जाने का काम करता है, सच्चे सुख को बताने का प्रयास करता है, सच्चे सुख का मार्ग बताता है, वही सच्चा शिक्षक होता है। या विद्या सब विमुक्ति, वही विद्या होती है जो विद्या वही है जो विमुक्ति की ओर ले जाए। अर्थात हम ये कह सकते हैं, एक शिक्षक जो होता है, सबसे बड़ी शिक्षा देने वाला हमारे लिए वही होता है जो हमारे अंदर से एक बात पैदा कर दे, हमारे अंदर ज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा कर दे, जो हमारे लिए हमेशा ज्ञान का पिपासु बना दे कि कितना भी ज्ञान ग्रहण कर लें फिर भी ज्ञान के प्रति तृप्ति न हो। वही शिक्षक होता है। जो शिक्षक सिर्फ हमें पुस्तकी कीड़ा बना देता है, वह शिक्षक नहीं कहला सकता है। शिक्षक वह कहलाता है जो हमें अनुभव से जोड़ दे और अपने अनुभव के आधार पर हमें बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाने की कोशिश करे। एकमात्र उद्देश्य सिर्फ परीक्षा तक सीमित न रहे, क्योंकि आज जितने भी शिक्षक होते हैं वो शिक्षक सिर्फ हमें कोचिंग के माध्यम से मात्र पुस्तकी ज्ञान और परीक्षा तक के ज्ञान के लिए हमारे लिए तैयार करते हैं, और परीक्षा में अगर अंक हमारे बराबर नहीं आते हैं तो शिक्षक हमारी भर्त्सना कर देते हैं। और आज कोटा की कोचिंग में जो आत्महत्याएं हो रही हैं उसका परिणाम सिर्फ इतना सा है कि शिक्षा में संस्कार का अभाव हो रहा है। आज हमारे शिक्षक के साथ शिक्षक का एक सबसे बड़ा दायित्व है कि शिक्षक हमें जीवन जीने की जीवटता दे और हमें कभी भी हारने की ओर न आने दे। हम हारे नहीं, क्योंकि सिर्फ कोचिंग में हमारे लिए सिर्फ नौकरी और जॉब तक के लिए सीमित कर दिया जाता है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कोटा में आए दिन कोचिंग में आत्महत्याएं हो रही हैं। और आत्महत्या के लिए कोटा जो जाना जाने लगा है, क्योंकि कोचिंग बनाम कोटा बनाम आत्महत्या। इसलिए शिक्षक वही होगा। आज हम जो संवेग भाव के ना भाते हैं तो संवेग भावना इसलिए भाई जाती है, और संवेग भावना का संपर्क इसलिए होता है कि हम संसार शरीर भोग तीनों चीजों से निवृत्त होकर के मोह की भावना से पीछे हट करके मोह को छोड़ करके और अपने संसार को समझ करके उसके प्रति निवृत्त हो।
शरीर की गंदगी को हम समझें, शरीर की यथार्थ स्थिति को समझें, क्योंकि संसार, शरीर, भोग, तीन चीजों को समझने लेने वाला व्यक्ति ही सच्चा साधक बन पाता है और वही मोक्ष मार्ग पर निर्द्वंद होकर के बढ़ता है। वही अपने साथ समाज का कल्याण की बात सोचता है, राष्ट्र के कल्याण की बात सोचता है। और शिक्षक जहाँ संसार शरीर भोगों से निवृत्ति कराने के बाद वह हमें बताता है कि हम कैसे समाज सेवा में लगे, कैसे राष्ट्र सेवा में लगे, कैसे हम किसी दुखियों की सेवा में लगे। सेवा का भाव प्रकट करने का काम सिर्फ शिक्षक ही करता है, और जो सेवा का भाव प्रकट नहीं कर पाता है, नौकरी के तक ही सीमित रखता है, वह शिक्षक सफल शिक्षक नहीं माना जा सकता।